गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेतु तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वन्दे ततो जयमुदीरये। भगवान के चरणारविंद के अनुरागी भगवत कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान की कथा सुनने और कहने का भाग्य बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग कथा सुनने में इच्छुक हैं, और विशेष रूप से प्रेमा देवी, जिसके कारण मैं कथा करता हूँ। यद्यपि कथा का ये दिन नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग का ये दिन होता है, धनात्मक दृष्टिकोण, लेकिन भगवान के जितने भी कृत्य हैं सब धनात्मक दृष्टिकोण के ही जीव को ले जाते हैं, इसलिए कथा करना अनुचित नहीं है। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। ये नया श्लोक आप लोगों को सुनाया मैंने। भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद घन है, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य, भगवान कृष्ण में सौंदर्य भी है और माधुर्य भी है, आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं। जिनके शक्ति से या जिनके कारण इस विश्व की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और प्रलय होता है। हम सब यहाँ नुमो है, माने बहुवचन। इसका मतलब हुआ कि हम सब, नुमो वयम, हम सब, भक्ति रसाप्तये निशम, उनके भक्ति रस जो कभी समाप्त नहीं होता, नित्य निरंतर जो चलता रहता है, उनको प्रणाम करके। तो कथा शुरू करेंगे हम लोग। माता जी कथा सुना रही थी,
बलराम जी की कथा बहुत ही पवित्र है। जो भी ब्रज क्षेत्र में जाए उसको भगवान बलराम का जो दाऊदी स्थान है वहां जाना चाहिए। उनकी पत्नी का नाम जो इन्होंने बताया वो भी है और रोहिणी भी कहा जाता है। दोनों नाम उनका था, जो माता जी ने बताया वो भी और ये भी। और कथा उसमें इस तरह की आती है कि उनके पिता सतयुग में, उनका नाम रेवती भी है, तो राजा रैवत के कारण उनका नाम रेवती है। राजा रैवत सतयुग में थे और सतयुग में उनकी बहुत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, ये रोहिणी या रेवती। तो उस कन्या को भी ले लिया उन्होंने और उस समय सतयुग में लोग ब्रह्मा जी के पास जाया करते थे। ब्रह्मा जी के दरबार में गए और ब्रह्मा जी के जब दरबार में गए तो ब्रह्मा जी का जो ऐश्वर्य का सुख है वो सबसे अनंत है। इंद्र भी यही चाहता है कि जो ब्रह्मा का सुख है वो हमें मिले। ब्रह्मा का सुख जिसको कहा जाता है सत्यलोक, उस ब्रह्मा का सुख सबसे अनंत सुख है, वैभव ऐश्वर्य सबसे अनंत है। और एक पुस्तक है भगवतामृत, उस भगवतामृत पुस्तक में आपको मिलेगा कि यदि कोई जीव 100 जन्मों तक लगातार वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर ले जाए, भगवान की भक्ति कर ले जाए, तो 100 जन्मों के बाद अगला जन्म उसका ब्रह्मा जी के रूप में होता है। और इस तरह का कभी कोई नहीं मिला तो भगवान विष्णु ही स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। जो भी वहां बनता है उसमें शक्ति तो भगवान कृष्ण की ही रहती है। तो राजा रैवत अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के दरबार में जब गए तो वहां डांस चल रहा था, नृत्य हो रहा था। ब्रह्मा जी के दरबार में एक से एक सुंदरियां हैं जो नृत्य करती हैं। वहां भजन पूजन और उस सब के बाद नृत्य गायन ये सब सारी चीज होती है। तो उस समय जब ये पहुंचे तो नृत्य चल रहा था। इनको कुर्सी मिली बैठने के लिए, सहायकों ने कहा, वहां बैठ गए। और घंटे 2 घंटे जब नृत्य चला और उसके बाद जब भगवान ब्रह्मा जी खाली हुए तो उनसे कहा, महाराज मैं इस बिटिया की शादी के लिए आया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाराज रैवत, आप धरती से मेरे पास आए हैं। अब धरती पर कलयुग चल रहा है और भगवान कृष्ण ने अपने भ्राता के साथ वहां अवतार लिया। आपके समय में लोग इतने लंबे चौड़े होते थे जो माता जी ने सुनाया। आप जब वहां जाओगे देखोगे तो भगवान भी इतनी लंबाई चौड़ाई में नहीं आए, युग के अनुसार उन्होंने जन्म लिया। तो उनसे अच्छा कोई वर नहीं है। अभी तुरंत यहाँ से आप चले जाओ और जा करके अपनी बेटी की शादी, रेवती की शादी कर दो बलराम जी से। बलराम जी भगवान के शेषावतार हैं और तुम्हारी ये बिटिया लक्ष्मी की अवतार है। तो जैसे भगवान कृष्ण में अवतार लिए हैं तो चतुर्व्यूह रूप में उन्होंने अवतार लिया था। भगवान कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 रूप में भगवान ने अवतार लिया था। और यही 4 रूप भगवान का राम अवतार में भी था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो भगवान अपने अंशों के साथ आते हैं क्योंकि जो काम वो करना चाहते हैं वो भगवान
के अंश ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उनके कार्य अमानवीय होते हैं, भगवान के कार्य। तो जब वो धरती पर लौट के आए, देखा तो सब कुछ खत्म हो गया। लोग काफी, ये लोग बड़े लंबे तरंगे पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के यहाँ द्वारिका में। वहां भगवान द्वारिका में चले गए थे। यह कथा आपको 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के मिलेगी। तो वहां जाने के बाद जैसा माता जी ने बताया, भगवान की कृपा से उनकी लंबाई उसी अनुपात से कम हो गई जिस अनुपात में भगवान बलराम जी थे। और रैवत जी ने, महाराज रैवत जी ने अपनी रेवती रोहिणी, क्योंकि रोहिणी उनको इसलिए नहीं ज्यादा कहते हैं क्योंकि वो वसुदेव जी की भी पत्नी थी रोहिणी नाम से, इसलिए उनको रेवती नाम से ही, रैवत के नाम से ज्यादा माना जाता है। जब आप वहां जाएंगी तो बलराम जी के साथ माता रेवती की मूर्ति वहां पे है। बलराम जी कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही के अंश है। तो उनकी शादी कर दिया बलराम जी से। अब बलराम जी से जब शादी कर दिया तो भगवान के भी शादी का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अभी जो भागवत कथा हम आप लोगों को सुना रहे थे, तो 10वें स्कंद में आज जो कथा हम आप लोगों को सुनाना चाह रहे हैं वो है बहुत ही अच्छी कथा है। वह है इंद्र का मान मर्दन। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है। किसी दिन आप लोगों को हम बताएंगे कि ये 14 कैटेगरी कौन होती है। इंद्र जो है बृहस्पति का सुख चाहता है, और बृहस्पति और सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी का ही सुख चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी 14वीं श्रेणी पे हैं, 14 लोक के वो मालिक हैं, सत्य लोक के। तो सबसे बड़ा सुख उनका सुख है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं, तो यहाँ भगवान ने अवतार लिया था तो ब्रह्मा इंद्र सब आए थे, भगवान के गर्भ स्तुति कर गए थे। लेकिन फिर भी क्योंकि जो देवता है इनके अंदर ईर्ष्या, मोह, डाह और सबसे ज्यादा क्या, शंका। जैसे हम लोग जीव हैं, तो जीव की ईश समा, जैसे हम लोग जीव हैं, ऐसे भगवान के बहुत छोटे से अंश से, सात्विक गुण से देवता होते हैं। उनके अंदर भी ईर्ष्या रहती है, बहुत द्वेष रहता है, बहुत डाउट भी रहता है, और अभिमान तो बहुत ज्यादा ही रहता है। अब मैंने आप लोगों को कथा सुनाया ही था कि बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार के सब लोग वृंदावन में चले गए थे। और भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन वो लीला करते हैं। लीला का मतलब होता है कि जो जीव को दिखाने के लिए है, समझ में आए। जो कुछ वो करते हैं वो असलियत नहीं है। जैसे हीरो लोग पिक्चर में लीला करते हैं, किसी के पति बन जाते हैं, किसी की पत्नी बन जाती है हीरोइन, जबकि वास्तविक जीवन में उसकी पत्नी वो नहीं है, केवल नाटक। तो उसी तरह से भगवान संसार में आकर के हम जीवों का कल्याण करने के लिए लीला, जिसको नाटक कहते हैं, वो करते हैं। तो एक दिन भगवान ने देखा कि बाबा नंद और जितने गोप थे, सबके घर में घी, देसी घी की तो कोई कमी थी नहीं। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ी, मालपुआ, हलवा और बहुत बहुत मिठाइयां सब बनने लगी। कृष्ण जी गए अपनी अम्मा से, कहे अम्मा हमको दे दो, इसकी खुशबू आ रही है। तो अम्मा कही नहीं बच्चा, अब तू बड़े हो गए हो,
अपने बप्पा से जाके पूछो, जब वो कहिए तबे मिलेगा। ये देवता की पूजा के लिए हम लोग बना रहे हैं, इसमें जूठा नहीं किया जाता। जब चढ़ जाएगा, जिस देवता के लिए बन रहा है उसकी पूजा हो जाएगी, तब मिलेगा। तो भगवान कृष्ण जी सब जानते तो थे ही, अनभिज्ञ बन के नंद बाबा के पास गए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। तो भगवान की ये कथा मैं अपने ढंग से सुना रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि हे पिताजी, कौन सा उत्सव है, किसके लिए आप लोग इतनी मिठाई और प्रसादी बनवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हे बच्चा सुनो, जो गाय घास खाती हैं, जो चारा है, जो अन्न का उत्पादन होता है, हम लोग खाते हैं, वो सब वर्षा से होता है। और वर्षा का देवता है इंद्र। और हम लोग हर साल इंद्र की पूजा करते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं, ताकि हम लोगों के यहाँ पर्याप्त धन धान्य, धन भी धान्य से ही होता है, और घास होगी तो उससे गाय खाएंगी, तो हम लोगों का धन तो गोवर्धन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बाबा, आप कह रहे हो कि हमारा धन गोवर्धन है, यानी हम लोग गाय को पालते हैं, उससे गोबर निकलता है। तो पिताजी, ये जो गोवर्धन नाम का यहाँ पर्वत है, असली देवता तो वही है। हम लोगों की गाय और खेती तो सब गोवर्धन जी के तलहटी में ही है। तो इंद्र की पूजा आप लोग क्यों करते हैं? गोवर्धन महाराज की पूजा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं थे, अपना एक से एक प्रभाव दिखा चुके थे। अभी इससे पहले ग्वाल बालों को, नंद बाबा को भी उन्होंने आग से बचाया था, आग को पी लिया था, कालिया को भगाया था, और क्या क्या सब किया था। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है भैया कन्हैया, तू जो कह रहे हो वही करेंगे। बलराम जी भी कहे कि हाँ, ये जो कह रहा है वही ठीक है। तो उन्होंने अपने बाकी लोगों को बुलाया, नंद, उपनंद और महानंद, सब लोगों को। सब लोगों ने कहा कि हाँ, कृष्ण तो जो कह रहा है वही करना चाहिए। तो जो आदमी समझ बूझ के कर्म करता है, उसी का कर्म सफल होता है। तो भैया क्या किया जाए? अब भगवान श्री कृष्ण से जो नंद बाबा ने कहा था, वो श्लोक इस तरह से, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां क्रीडनम जीवनम पथः। कहा कि ये पर्जन्य माने पानी का बरसना भगवान इंद्र के द्वारा होता है, और मेघ एक तरह से उनका जो बादल है वो इंद्र के प्रतीक है। तो उनका स्वामी इंद्र है। तो भैया जीवन देने वाला जल ये बरसाते हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग ये पूजा कर रहे हैं। तो भगवान केशव ने नंद बाबा से कहा, और उन्होंने अपने मन में यही तय किया कि इंद्र को क्रोधित किया जाए, ये भगवान की इच्छा थी। तो भगवान ने क्या कहा नंद बाबा से, ये श्लोक सुनो। कर्मणाम जायते जंतु, अपने कर्म के अनुसार जीव पैदा होता है। कर्मणे कर्मण्यैव विलीयते, अपने कर्म के अनुसार ही भोग करता है, मरता है। सुखम दुखम भयम क्षेम, सुख दुख भय और कुशलता, क्षेम माने कुशलता। कर्मण्येवा विपद्यते, कर्म से ही संपन्न होता है। तो हे पिताजी, सब जब सुख दुख, वही लक्ष्मण जी ने कहा था
किससे? गुहराज निषाद से। को न काहुक सुख दुख दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो उन्होंने कहा कि जब कर्म ही सब कुछ करता है और कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना जाता है और ईश्वर इंद्र है नहीं, तो उसकी पूजा क्यों किया जाए? और कहा उन्होंने, किम इंद्रेणेह भूतानां स्वकर्मानुवर्तिनां, अनीशे नान्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम। जब हर जीव अपना स्वभाव के अनुसार करता है, कर्म करता है, सब कुछ करता है, तो इसमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? उसको क्यों पूजा की जाए उसकी? इस तरह से बहुत बड़ा यहाँ भगवान ने उपदेश दिया है। असलियत तो यह है कि कथा तो मैं इतना कह के आगे चल सकता हूं कि आगे फिर क्या हुआ, लेकिन भगवान जो चीज अपने पिता को बता रहे हैं वो सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जल्दी से उसको खत्म नहीं करूंगा। स्वभाव तंत्रो ही जनः स्वभावामनुवर्तते, स्वभावास्तमिदं सर्वं सर्वदेवासुरमानुषम। भगवान ने कहा कि हे पिताजी, मनुष्य का अपना जो स्वभाव है उसके कर्म से ही मिलता है। तो मनुष्य का जो स्वभाव है जब पूर्व कर्म के अधीन है तो मनुष्य उसी का पालन करता है, उसी पर चलता है। यहां तक कि देवता, असुर, मनुष्य, सब जीव जो है स्वभाव में स्थित है। हमारा आपका जो स्वभाव है हमको कर्म से ही मिला है। जो कर्म हमने पिछली बार किए उसी के अनुसार हमको स्वभाव मिला। आगे कहते हैं, देहनुच्चा वचांजंतु प्राप्योत्सजन्ति कर्मणा, शत्रुमित्र उदासीन कर्मेव गुरुरीश्वर। कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे पिताजी, जीव अपने कर्म के अनुसार उत्तम और अधम शरीर में आता है। उत्तम शरीर जैसे मनुष्य का, अधम शरीर कीड़ा मकोड़ा आदि। कर्म के अनुसार ही कोई किसी का शत्रु बनता है और कोई किसी का मित्र होता है। कोई उदासीन रहता है, न शत्रु होता है न मित्र होता है। तो हे पिताजी, मैं कहां तक कहूं, अगर कोई चीज इस संसार में प्रकट ईश्वर है तो वो कर्म ही है और कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभावस्थ स्वकर्म कृत, अंजसायेन वर्तेत तदेवास्य हि देवतम। कहा इसलिए पिताजी महाराज, मनुष्य जब अपने पूर्व संस्कार के अनुसार, पूर्व कर्म के अनुसार ही अपने जाति में और अपने आश्रम में पैदा हुआ है तो कर्म का ही आदर करे। और जिसके द्वारा हम जो जीव हैं, हमारी जीविका सुगमता से चलती रहती है, वही इष्ट देव होता है। आगे कहते हैं, अजीतव्य कतरम भावम यस्वन्यमुपजीवति, न तस्माद् विन्दते क्षेमं जारम नार्य सती यथा। कहते हैं जारम माने जार, औरत जो अपने जीवित पति को
छोड़ करके दूसरे का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री होती है, वो कभी शांति लाभ नहीं कर सकती। वैसे ही जो मनुष्य अपने आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे देवता की उपासना में लग जाता है, उसको सुख नहीं मिलता। आगे कहते हैं, वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः वैश्यस्तु वार्तया जीवेत् चक्षुद्रस्तु द्विज सेवया। जो लोग जाति और वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं मुझको यहाँ क्षमा करेंगे। ये जो श्लोक है उसी का मैं अर्थ बता रहा हूँ। ब्राह्मण का कार्य वेदों का अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का कार्य पृथ्वी का पालन, वैश्य का कार्य वार्ता वृत्ति से लोगों को अन्न उपजाना, दूध आदि जितने तरह के कार्य हैं सब देना, और जो शूद्र हैं उनका कार्य सेवा है। आगे कहते हैं, कृषि वाणिज्य गो रक्षा कुशीदम तर्युमुच्यते वार्ता चतुर्विधाम तत्र वयम गोवृत्तयो निशम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो वैश्यों की वृत्ति है, वार्ता वृत्ति जिसको मैंने बताया, वो 4 प्रकार की है। कहा कौन कौन? कृषि करना, व्यापार करना, वाणिज्य करना, गो रक्षा करना, ब्याज लेना। अतः हम लोग उन चारों में से केवल एक है, यानी गोपालन सदा से करते हैं, गाय का पालन करते हैं। आगे कहते हैं, रज सत्वम रजस्तम इति स्थित्युत्पन्नन्ते हेतवः सत्वं रजस्तमः इति स्थित्युत्पत्त्यन्य हेतवः रजसोत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत। कहा कि हे पिताजी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये जो संसार बनता है, इसकी स्थिति, इसकी उत्पत्ति और इसका अंत क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण होता है। और यह संसार जो है विविध प्रकार का, ये संपूर्ण जो जगत है वो स्त्री और पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। ये भगवान श्री कृष्ण इतने छोटे थे लेकिन अपने बप्पा को समझा रहे। तो भागवत कथा तो मैं करके आगे चला जाता तुरंत कि इंद्र इस तरह से हार गया, लेकिन भगवान क्या समझा रहे हैं यह बात कहना जरूरी है। रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त अम्बूनि सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्रः किं करस्यति। कहा ये जो रजोगुण है इसी के प्रेरणा से ये जो बादल हैं ये वर्षा करते हैं, कहीं जल बरसाते हैं और कहीं नहीं बरसाते हैं, और इसी बादल के जल बरसने से अन्न पैदा होता है और सभी जीव जिंदा रहते हैं। तो इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? वो भला क्या कर सकता? न पुरो जनपदा न ग्रामान गृह वयम नित्यं बनो कसस्तात वनशैल निवासिन। भगवान श्री कृष्ण ने नंद जी से कहा कि हे पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, न कोई बड़ा बड़ा नगर हमारे अधीन है, हमारे पास तो कोई गांव भी नहीं है, यहाँ तक कि घर भी नहीं है। हम तो वनवासी हैं, वन में ही अपनी गायों को चराते हैं, दुहते हैं, और पहाड़ ही हमारे घर हैं।
तस्मात् गवां ब्राह्मणानामेन्द्रश्चारभ्यतामखः य इन्द्रया गसंभारास्तैरयं साध्यतामखः। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हम लोग गायों, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। उन्होंने कहा हम लोगों को गायों की पूजा करनी चाहिए, गिरिराज जो गोवर्धन पर्वत है उनकी पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। पच्यन्ता विविधा पाका सूपान्ता पायसादयः संवाया उपसुस्कृल्य सर्वदोहाश्च गृह्यताम। बुढ़ापे के कारण जितनी जिह्वा हमारी टूटनी चाहिए नहीं टूट पाती है। पच्यन्ताम विविधा पाका सूपान्ता पायसादयः संवाय संयावापुपशत्कुल्य सर्वदोहश्च गृह्यताम्। तो जो ये अनेक प्रकार के पकवान बने हैं, जो खीर, हलवा, पूड़ा, पूरी आदि लेकर मूंग के दाल का हलवा जो बना है तो वो ले लिया जाए और ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए और पूजन्तामाग्नयः सम्यग् ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयं वो धेनु दक्षिणः। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पिताजी, वेदवादी ब्राह्मणों को बुला लीजिए, भली बात हवन कराइए। किसका? गोवर्धन जी का। अनेक प्रकार के अन्न, गौ और दक्षिणाएं ब्राह्मणों को दिया जाए। और कहा अन्येभ्यश्चास्वचाण्डाला पतितेभ्यो यथार्हतः यवशं च गवां दत्त्वा गिरेते अताम्बली। कहा कि जो चांडाल हैं, जो पतित हैं, कुत्ते हैं, अन्य जीव हैं, उनको भी खिलाने के बाद गायों को भी चारा दिया जाए और फिर गिरिराज का भोग लगाया जाए। कहा स्वालंकृता भुक्तवंत स्वनुलिप्ता सुवासशः प्रदक्षिणं च कुरद्गो विप्रा नल पर्वताम। कहा इसके बाद खूब प्रसाद खाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज दिया जाए, चंदन लगाकर गौओं को सजा लिया जाए, ब्राह्मणों को चंदन लगाया जाए, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। कहते हैं ये तन्मतः तातः, हे पिताजी ये मेरा मत है, ये मेरी इच्छा है। क्रियताम यदि रोचते, यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो करो। अयम ग्रो ब्राह्मणाद्रीणाम मह्यम च दयितो मखः। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को प्रिय होगा, साथ ही साथ मुझको भी प्रिय होगा। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब इससे आगे की कथा डिटेल में कल आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोगों का रिएक्शन जानना चाहेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय यदुनंदन राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, सबकी जय जय हो जाए। जय जय सिया राम। आप इसको सुनिए, इसको अपने शिष्यों को बताइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे 911 फॉलोअर आप लोग हुए हो, इसको बढ़ा करके कृपया 1000 करा दीजिए। आज मैं यही कथा समाप्त करता हूँ।